संत जी, साथ संगत जी, प्रेम से कहिए। धन निरंकार जी, आज मैं आप सबसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपने अनेक बार सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने स्वयं से पूछा होगा। आखिर सत्संग में जाने से होता क्या है? हम हर सप्ताह, हर महीने या वर्षों से सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन यदि आज कोई हमसे पूछ ले, आप सत्संग में जाते हैं तो वहां से आपको मिलता क्या है, तो क्या हम तुरंत उत्तर दे पाएंगे या कुछ क्षण सोचने लगेंगे? आज का संवाद इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का एक विनम्र प्रयास है। महात्मा जी, धन निरंकार जी, संत जी, सच कहूं तो आज आपने वही प्रश्न पूछ लिया जो कई बार मेरे मन में भी आया। मैंने बहुत से लोगों को यह कहते सुना है, सत्संग में जाओ, सत्संग मत छोड़ो, लेकिन कभी किसी ने बैठकर यह नहीं समझाया कि वास्तव में सत्संग में जाने से होता क्या है। संत जी, बहुत सुंदर प्रश्न। महात्मा जी, मैं पहले आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है सत्संग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? महात्मा जी, संत जी, यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो पहले मुझे लगता था सत्संग केवल भजन सुनने, वचन सुनने और संगत में बैठने का नाम है, लेकिन धीरे धीरे अनुभव हुआ कि सत्संग केवल कानों से सुनने की जगह नहीं, मन को बदलने की जगह है। फिर भी यह परिवर्तन कैसे होता है, यही बात मैं आज समझना चाहता हूं। संत जी, आपने बहुत सुंदर बात कही। सत्संग का पहला प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता, सत्संग का पहला प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, और जब विचार बदलते हैं तभी व्यवहार बदलता है, जब व्यवहार बदलता है तभी जीवन बदलता है। इसलिए जो व्यक्ति कहता है सत्संग से कुछ नहीं होता, वह शायद परिवर्तन को गलत स्थान पर खोज रहा है। महात्मा जी, संत जी, क्या इसे किसी सरल उदाहरण से समझाया जा सकता है, ताकि जो पहली बार यह संवाद सुन रहा है वह भी आसानी से समझ सके? संत जी, अवश्य। मान लीजिए एक घर में वर्षों से अंधेरा है। अब उस घर में कोई दीपक लेकर आता है। दीपक आते ही क्या वह दीवार बदल देता है? क्या वह दरवाजा बदल देता है? क्या वह घर की बनावट बदल देता है? महात्मा जी, नहीं संत जी, दीपक तो केवल प्रकाश देता है। संत जी, बिल्कुल, लेकिन उसी प्रकाश में जो पहले दिखाई नहीं देता था वह सब दिखाई देने लगता है। कहां धूल है, कहां गंदगी है, कहां रास्ता है, सब स्पष्ट हो जाता है। सत्संग भी यही करता है। वह पहले हमारा जीवन नहीं बदलता, वह हमारे भीतर प्रकाश करता है, और जब भीतर प्रकाश होता है तब मनुष्य स्वयं अपनी कमियां देखने लगता है। जिसे पहले क्रोध स्वभाव लगता था, अब वही क्रोध उसे कमजोरी दिखाई देता है। जिसे पहले अहंकार सम्मान लगता था, अब वही अहंकार उसे बोझ लगने लगता है। यही सत्संग का पहला चमत्कार है। महात्मा जी, संत जी, इस उदाहरण में बहुत सुंदर बात समझाई। अर्थात
सत्संग हमें बदलने नहीं आता, सत्संग हमें स्वयं से मिलाने आता है। संत जी, वाह, बहुत सुंदर कहा आपने। और जब मनुष्य स्वयं से मिल जाता है तभी वह परमात्मा की ओर चलना प्रारंभ करता है। लेकिन महात्मा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? महात्मा जी, जी संत जी, संत जी, यदि सत्संग इतना प्रभावशाली है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग वर्षों तक सत्संग में आते हैं, फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता? क्या सत्संग में कमी है, या सत्संग सुनने के हमारे तरीके में? महात्मा जी, संत जी, यह प्रश्न वास्तव में विचार करने योग्य है, क्योंकि मैंने भी कई ऐसे महात्माओं को देखा है जो वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, सेवा भी करते हैं, संगत में भी बैठते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, मन में शिकायत भी रहती है और कई बार अहंकार भी दिखाई देता है। तब मन में प्रश्न उठता है, यदि सत्संग जीवन बदलता है तो फिर ऐसा क्यों होता है? संत जी, महात्मा जी, इसका उत्तर समझने के लिए मैं पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि किसी किसान के पास सबसे उत्तम बीज हो, उपजाऊ भूमि भी हो, समय पर वर्षा भी हो जाए, लेकिन वह बीज कभी भूमि में बोए ही नहीं, तो क्या केवल बीज अपने पास रखने से फसल उग जाएगी? महात्मा जी, नहीं संत जी, बीज को मिट्टी में बोना भी पड़ेगा, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, तभी वह अंकुरित होगा। संत जी, यही बात सत्संग पर भी लागू होती है। सत्संग में जो विचार मिलते हैं वे बीज के समान हैं, लेकिन यदि वे केवल कानों तक सीमित रह जाएं और हृदय तक न उतरें, तो जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा? सत्संग सुनना पहला चरण है, उसे स्वीकार करना दूसरा, और उसे जीवन में उतारना तीसरा। परिवर्तन तीसरे चरण में होता है। महात्मा जी, संत जी, अब मुझे एक घटना याद आ रही है। एक विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय जाता था, कभी छुट्टी नहीं करता था, लेकिन परीक्षा में उसके अंक बहुत कम आए। जब उसके अध्यापक ने कारण पूछा तो उसने कहा, मैं रोज विद्यालय तो आता था, लेकिन कक्षा में मेरा ध्यान कहीं और रहता था। क्या कुछ ऐसा ही सत्संग में भी होता है? संत जी, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। यही तो वास्तविकता है। कई बार हमारा शरीर सत्संग में बैठा होता है, लेकिन मन व्यापार में, परिवार में, मोबाइल में या किसी और चिंता में भटक रहा होता है। ऐसे में वचन कानों से टकराकर लौट जाते हैं, हृदय तक पहुंचते ही नहीं। इसलिए केवल सत्संग में उपस्थित होना पर्याप्त नहीं, सत्संग में उपस्थित मन होना आवश्यक है। महात्मा जी, अब यह बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। अर्थात सत्संग का प्रभाव सब पर समान रूप से होता है, लेकिन उसे ग्रहण करने की तैयारी सबकी अलग अलग होती है। संत जी, बिल्कुल जैसे वर्षा का जल एक ही समय में एक ही स्थान पर बरसता है, लेकिन जहां भूमि तैयार होती है वहां हरियाली आ जाती है, और जहां भूमि पत्थरों से भरी हो वहां वही जल बहकर निकल जाता है। सत्संग भी उसी वर्षा की तरह है।
विचार सभी तक पहुंचते हैं, लेकिन परिवर्तन वहीं होता है जहां मन उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। महात्मा जी, संत जी, आज का यह संवाद सुनने के बाद मेरे मन में एक बात बार बार आ रही है। पहले मैं समझता था कि सत्संग केवल एक स्थान है जहां हम कुछ समय बैठते हैं, भजन सुनते हैं, वचन सुनते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। लेकिन आज अनुभव हो रहा है कि सत्संग स्थान नहीं, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। फिर भी मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई महात्मा आज से संकल्प ले कि वह नियमित सत्संग में जाएगा, तो उसे किस भावना के साथ जाना चाहिए? संत जी, महात्मा जी, यही प्रश्न इस पूरे संवाद का सबसे सुंदर समापन करेगा। सत्संग में यह सोचकर मत जाइए कि आज मुझे नया क्या सुनने को मिलेगा, बल्कि यह सोचकर जाइए, आज मेरे जीवन की कौन सी कमी दूर होगी। जिस दिन यह भावना लेकर मनुष्य सत्संग में बैठता है, उसी दिन से सत्संग उसके जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। महात्मा जी, संत जी, मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है। यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा हो और दर्पण उसे बताए कि उसके चेहरे पर धूल लगी है, तो बुद्धिमान व्यक्ति दर्पण को साफ नहीं करता, वह अपना चेहरा साफ करता है। क्या सत्संग भी हमारे जीवन का ऐसा ही दर्पण है? संत जी, बहुत सुंदर उदाहरण। हाँ, सत्संग कभी हमारा अपमान नहीं करता, वह केवल हमारी वास्तविक स्थिति दिखाता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी कमी स्वीकार करते हैं या दर्पण को ही दोष देने लगते हैं। यही कारण है कि एक ही सत्संग में बैठकर दो व्यक्तियों के जीवन अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। एक कहता है, आज मुझे अपने जीवन की कमी दिखाई दे गई। दूसरा कहता है, आज का सत्संग तो पहले जैसा ही था। सत्संग तो वही था, पर सुनने वाला मन अलग था। महात्मा जी, अब समझ आया, परिवर्तन सत्संग में नहीं होता, परिवर्तन उस मन में होता है जो सत्संग को स्वीकार कर लेता है। संत जी, बिल्कुल, और यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं, सत्संग सुनो ही नहीं, सत्संग को जीना भी सीखो। यदि सत्संग केवल कानों तक सीमित रह गया तो वह एक अच्छी बात बनकर रह जाएगा, लेकिन यदि वही सत्संग व्यवहार में उतर गया तो वही बात जीवन का प्रकाश बन जाएगी। महात्मा जी, आज मेरे मन का प्रश्न समाप्त हो गया। अब यदि कोई मुझसे पूछे सत्संग में जाने से क्या होता है, तो मैं केवल इतना कहूंगा, सत्संग मनुष्य को नया जीवन नहीं देता, सत्संग मनुष्य को नया दृष्टिकोण देता है, और जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो वही पुराना जीवन नया अनुभव देने लगता है। संत जी, बहुत सुंदर कहा आपने। सत्संग हमें संसार छोड़ना नहीं सिखाता, सत्संग हमें संसार में रहते हुए सही ढंग से जीना सिखाता है। सत्संग हमें दूसरों को बदलना नहीं सिखाता, सत्संग हमें स्वयं को बदलना सिखाता है। और जब एक मनुष्य बदलता है तो उसका परिवार बदलता है, परिवार से समाज और समाज से वातावरण बदलने लगता है। इसलिए यदि कभी मन में यह प्रश्न आए,
सत्संग में जाने से क्या होता है? तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं पहले जैसा हूं या मेरे भीतर कुछ बदलना शुरू हुआ है? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए सत्संग अपना कार्य कर रहा है। महात्मा जी, संत जी, आज का यह संवाद केवल ज्ञान नहीं, जीवन जीने की दिशा बन गया। अब प्रयास रहेगा कि मैं केवल सत्संग में जाऊं नहीं, बल्कि सत्संग को अपने जीवन में उतारूं। संत जी, यही प्रत्येक ब्रह्मज्ञानी का संकल्प होना चाहिए। आइए हम सभी आज यह निश्चय करें कि अगली बार जब भी सत्संग में जाएं, तो केवल समय बिताने नहीं, बल्कि अपने भीतर एक परिवर्तन लेकर लौटने जाएं। इसी भावना के साथ सभी सत्संगत से निवेदन है, अपने जीवन को सत्संग के विचारों से प्रकाशित करें और हर जीव में उसी एक निरंकार का दर्शन करते हुए प्रेम, विनम्रता और सेवा का जीवन जिए। साथ संगत जी प्रेम से कहिए, धन निरंकार।